जी का अमृत महोत्सव समिति उन्नाव सम्मान करती है। बड़ा माला है। हाथ लगा लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। आगे तकिए। जोरदार तालियों के साथ आप सभी अभिवादन करिए। जोरदार तालियों के साथ वंदे वंदे वंदे। संचालक जी के द्वारा उनको शाल उड़ाकर उनका अभिवादन किया गया, उनका सम्मान किया गया। प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह के रूप में भारत माता की वंदे वंदे वंदे। राम बाबू शुक्ला जी वो भी उनका सम्मान करेंगे। फेयर नेचर फाउंडेशन के सदस्य जो भी हैं वो मंच पर आकर के सम्मान करें। चित्रगुप्त फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वो आकर के सम्मान करें। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए सादर अनुकरणीय है, वंदनीय है। फेयर नेचर फाउंडेशन की तरफ से श्री पुष्पेंद्र कुलशेखर जी और शत्रुघ्न प्रताप जी का उनका सम्मान होता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से उन्नाव तक आने का निमंत्रण देने वाले उन्नाव जिले के संघ के प्रचारक जनाब जितेंद्र भाई, इस प्रोग्राम की व्यवस्था में तमाम जो लोग लगे हैं, इस शहर के गणमान्य नागरिक, पूर्व फौजी, मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव मैं पहली बार आया हूं। मुझे शायद उतना इतिहास उन्नाव का पता नहीं था जितना शक्तिशाली आपका इतिहास है। इस भूमि ने सूर्यकांत निराला जैसे लोग, रामविलास शर्मा जी, शिवमंगल सिंह जी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, नंद दुलारे वाजपेयी साहब, जगदम्बा प्रसाद मिश्र साहब, भगवती शरण वर्मा जी, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लेखक और कवि पैदा किए। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे बताया गया कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ 3 दिन के लिए रुके थे। आपके ज़िले का कोई छोटा सा गांव है मुकुर, और वहाँ किसी का घर था, उसमें रुके भी थे। मुझे सुबह अखबार में ये खबर पढ़ के बहुत अच्छी लगी कि आज उस गांव के, उस इलाके के कोई 1977 में कोई विधायक रहे हैं। उनके घर में सुभाष जी ने विश्राम किया था। उन्होंने कहा है कि वो अपने घर को सुभाष चंद्र बोस का स्मारक बनाने के लिए तैयार हैं। सरकार से वो मदद चाहते हैं।
इस देश में युवाओं की एक टीम काम कर रही है, उनका एक संगठन है और देश, धर्म और देवालय के लिए काम करते हैं। वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, किसी संगठन के बंधक नहीं हैं। इसलिए जहाँ जहाँ चाहे मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब जाएं, कर्नल R.सिंह सिंह साहब जाएं, सुशील पंडित जाएं, ललित अंबर झार साहब जाएं, शेफाली वैद्य जाएं, वो तमाम लोग अपने आप वहाँ पहुँचते हैं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। वो मेरे साथ लखनऊ से यहाँ तक आए हैं, उन्होंने अपनी कुछ इच्छा प्रकट की है। मैं आपके मन से उनकी इच्छा को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उनका कहना है कि चंद्रशेखर सुभाष बाबू जिस गांव में आए थे, वहाँ शायद मैंने सुना है कोई चबूतरा बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह साहब, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, वो आपके बीच में हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार कब वहाँ सुभाष बाबू की मूर्ति लगाएगी, कब नहीं लगाएगी, सरकारों का इंतज़ार एक जागरूक समाज नहीं करता है। समाज में से कुछ लोग उठते हैं और वो काम खुद कर देता है। हिंदू राष्ट्र शक्ति के मृत्युंजय सिंह साहब और उनकी टीम ये मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके जनपद में, आपके बीच में, जहां सुभाष बाबू जिस गांव मुकुर गांव में गए थे, वहां ठहरे थे, 23 जनवरी को उनका जन्मदिन है। हिंदू राष्ट्र शक्ति के तमाम सारे लोग वहां उनकी मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे! हमारी जो बेसिक समस्या है, हम उस पर कम गौर करते हैं और अपनी कमज़ोरी, अपने लालच और अपनी कायरता पे चादर डालने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम 1000 साल के इतिहास को बार बार गिनाते हैं। हम 70 साल से यही सुन रहे हैं, औरंगज़ेब ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया। हम 47 के बाद जब ये तथाकथित आज़ादी मिली, जिसकी डेट भारत के किसी इतिहास में मिलती नहीं है, उसके बाद से जो कुकर्म भारत की संसद में हुए हैं, उसके बारे में बात कम करते हैं, क्योंकि उस पर बात करेंगे तो हमारा चेहरा बेनकाब हो जाएगा। हमारे समाज में काम करने वाले लोगों की पोल खुलने लगेगी। लिहाजा हम ये मानते हैं कि हमने हजारों साल सनातन संस्कृति की बात करते हैं। हम दुनिया ने हमारे ऊपर राज नहीं किया, हमने दुनिया को सभ्यता दी, शिक्षा दी, तमाम बातें हैं। लेकिन जो समाज इतिहास में खोया रहता है, वो नया इतिहास नहीं बना पाता। इसलिए मैं जो छोटे छोटे स्लोगन हैं, जो नारे हैं, जो नैरेटिव्स हैं, वो किस तरीके से 1947 के बाद बने और पूरा समाज सत्ता के प्रति एक अजब किस्म का मोह उसमें हुआ और पूरे का पूरा समाज ये देखता रहा कि सरकार क्या करेगी, सरकार ने क्या नारा दिया है, और सरकार के नारे, उनके नैरेटिव, उनके कामों को ही उसने ये समझ लिया कि यही आखिरी चीज़ है। मैं मानता हूँ कि सरकार बहुत छोटी चीज़ होती है, जिसे भारत के हिंदू समाज ने सब कुछ मान लिया है। वो समझता है कि सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज़ है तो सरकार है और सरकार ही सब कुछ करेगी, ये उनको लगता है। इसलिए मेरा मानना है कि देश और राष्ट्र में ज़मीन आसमान का फर्क है। देश को सरकार चलाती है, कुछ लोग वोट देते हैं। सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, पुलिस हो, फौज हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, ये तमाम इंस्टीट्यूशन किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं। वो नियम अच्छे हैं, बुरे हैं, इस पे विवाद हो सकता है, इस पे चर्चा हो सकती है। यहाँ काफी सारे पुलिस वाले भी हैं, आपके जनपद में होंगे, वो किसी आदेश के तहत अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैं नहीं जानता
कि जितने लोग पुलिस में भर्ती होते हैं, क्या कभी इस दौर में उनको पढ़ाया जाता है, किसी ट्रेनिंग में उनको बताया जाता है, किसी किस्म का कोई कोर्स उन्हें बताया जाता है कि जो तुम वर्दी पहन रहे हो, जो सरकार की तरफ से दी गई वर्दी है, इस वर्दी के पहनने से पहले तुमको पता है कि ये वर्दी बनी क्यों थी। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ। ब्रिटेन की लाइब्रेरी में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, भारत के संविधान में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पार्लियामेंट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इतिहास की कोई किताब ऐसी नहीं लिखी जिसमें कहा गया हो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। जो लिखा है उसे हम पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए हम झूठ सुनना चाहते हैं, झूठ में रहना चाहते हैं, और झूठ से कभी सरकारें बन सकती हैं, राष्ट्र नहीं बनता है। 15 अगस्त 1947 को जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपकी किताबों में, संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में लिखा हुआ है, 15 अगस्त को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, अंग्रेजों द्वारा सत्ता का स्थानांतरण हुआ था, सिर्फ ट्रांसफर की थी, आजादी का कोई डेट नहीं है। और एक नहीं, एक के बाद एक कई पाप हुए हैं। हमने उन पापों को जिस वेग के साथ, जिस तथ्य के साथ, जिस तर्क के साथ उन गलतियों को सार्वजनिक करना चाहिए था, अपने राजनीतिक स्वार्थ, पार्टी की टिकट, किसी संगठन के बंधन होकर कभी नहीं किया। हम छोटी छोटी बातें बच्चों को नहीं बता पाए। हम सब बड़े होने के बाद ज्ञान देते हैं, बच्चों में ये ऐसा है, बच्चा वैसा है, बच्चे को ये नहीं पता, बच्चे को वो नहीं पता। इसके जिम्मेदार कौन है? आज बच्चे आपकी बात सुनना नहीं चाहते, आपका इतिहास पढ़ना नहीं चाहते, इसके जिम्मेदार कौन है? आप नहीं बताना चाहते, क्योंकि आज आपका बच्चा संचार क्रांति के दौर में झूठ नहीं सुनना चाहता, भावुक नारे नहीं सुनना चाहता, वो यथार्थ की बात सुनना चाहता है। ये लाइव हो और आप उसे आज भी गुमराह करने में लगे हैं। पूरी कोशिश है आपकी किसी तरीके से चुनाव में जीत और सरकार, बस एक ही ध्येय रह गया है हमारे देश में। 10, 12, 13, 14, 15 करोड़ सरकार बनाते होंगे, लेकिन 90 करोड़ सनातनी उसके बावजूद भी उस सत्ता के प्रति सिर्फ सब कुछ सत्ता करे, इस दौड़ में शामिल है, इस सत्ता से कुछ मिल जाए, कोई पद मिल जाए, टिकट मिल जाए, कहीं की पोस्टिंग मिल जाए, इसके अलावा सोचते नहीं है। ये जो पुलिस वर्दी पहने हुए है, वो एक्ट भी, वो कानून भी, वो धारा भी 1860 की है, आज तक चल रही है, वो हटी नहीं है। एविडेंस एक्ट पुलिस का 1861 का है। आप 1861 के और 60 के एक्ट से 2021 की पुलिस से कह रहे हैं कि तुम्हारा एक्ट वो है, काम तुम्हें इस आजाद में करना है। लगता है मुमकिन है? ये कोई नहीं बताएगा। ये नहीं बताते कि थानों का निर्माण क्यों हुआ था, ये थाने बने क्यों थे। आप पुलिस वाले को दोष दे सकते हैं, पुलिस ये नहीं कर रही, पुलिस वो नहीं कर रही, लेकिन कभी पुलिस वाले से पूछा है कि नए नए आधुनिक इस देश में क्राइम हो गए, लेकिन आप उनको 1860 के नियम के अनुसार हैंडल करना चाहते हैं? क्या यह मुमकिन है कि कोविड 2019 में आया, कोविड की दवा नहीं बनी, डॉक्टरों ने खोज की, साइंटिस्टों ने खोज की, दवा बीमारी 2019 में आई, दवा 2019 में बन रही है, लेकिन भारत के अंदर महामारी का जो एक्ट है वो 1897 का है। आप कहते हैं आजाद है, कहां है आजादा? एक जगह नहीं है, सब जगह यह हुआ है। इसलिए झूठ बोले, भारत माता की जय कहें, भारत माता की जय कहने से भारत राष्ट्र बचने वाला नहीं है। ये एक भावुक नारा है,
हम लगाते हैं तबीयत से। क्या किसी ने आपको बताया कि ये जो भारत माता 1947 में थी और 1947 किसी राष्ट्र के इतिहास में चंद साल की बात है, चंद लम्हों की बात है। जिन कारणों से 1947 हुआ, क्या हम लोगों ने 2021 में भी उन कारणों को जानने की कोशिश की कि यह घटना दोबारा न घटे, इसका कोई इंतजाम किया? क्योंकि पूरा समाज चाहता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार करे। सरकार किसी संविधान से बनी हुई है, वो संविधान अच्छा है बुरा है इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा 90 करोड़ हिंदू समाज सब कुछ सरकार से चाहता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि 1947 में 18 से 21 लाख लोगों की लाशों पर यह तथाकथित आजादी, जिसको हम आजादी समझ रहे हैं, यह मिली हमको। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में जिस वक्त देश के विजनरी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उसी दिन उसी समय पंजाब में 50,000 औरतों के साथ रेप हो रहा था। ये चीखें सुनाई न दे इसलिए दिल्ली के चारों तरफ पर्दे लगा दिए गए। आजादी की कौन सी घोषणा हुई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सारे नियम वही रखना चाहते थे। किसी अखबार, विदेशी अखबार ने जब ये लिखा कि 2014 में 70 सालों के बाद भारत में पहली भारतीय सरकार बनी है, तो आप खुश तो हुए, लेकिन दुनिया आपको आज के भारत, गांधी के भारत से नहीं जानती। गांधी ब्रांड से हो सकते हैं, लेकिन भारत के युवाओं में जोश नहीं भर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके अंग्रेजों ने तय किया कि हम जब यहां से जाएंगे तो किन लोगों को पावर देनी है, यह पहले से तय हो चुका था। सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी थी। इसलिए दो घटनाएं मैं 1946 की आपके सामने रखना चाहता हूं। 1946 में एक चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी की प्रांतीय असेंबली से उन प्रांतों से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनना है, आप लोग अपना गुप्त मतदान कर दें। वो मतदान हुआ, 14 वोट पड़े, 12 वोट सरदार पटेल को मिले। गांधी जी वहां बैठे हुए थे, बराबर में जेपी कृपलानी थे, सरदार पटेल थे। गांधी जी को जब यह पता चला कि जिस एजेंडे के तहत यह पूरा खेल किया गया है, उसमें तो जवाहरलाल नेहरू को वोट ही नहीं मिला। गांधी जी ने जेपी कृपलानी को एक चिट दी और कहा कि सरदार पटेल से कहो विड्रॉ कर लें। आज हमारे यहां बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, बड़ा हंगामा होता था। ईवीएम हैक हो जाती थी, बड़ा हंगामा होता था। भारत का दुर्भाग्य देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना अध्यक्ष चुनने के लिए ईवीएम हैक कर ली। और ये पूरी घटना ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे संगठन ने लिख दिया हो जिनके बारे में आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। ये पूरी कहानी किसी आरएसएस के 5 जन में नहीं छपी है, ऑर्गेनाइजर में नहीं छपी है। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी साहब ने सच लिखा और वो किताब भारत सरकार के पब्लिकेशन द्वारा प्रिंट हुई। ये बात अलग है कि लोगों ने अपना पाप छुपाने के लिए उस किताब को मार्केट से गायब कर दिया। उस किताब का नाम है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट। जेपी कृपलानी जो उस पूरे इलेक्शन को प्रिसाइड कर रहे थे, ये उनकी बताई हुई घटना है। किताबें छुपाने से कुछ दिन के लिए आपके पाप छूट सकते हैं,
उसे झुठला सकते हैं, लेकिन किताबें जब सही लोगों के हाथों में आती हैं तो 1000 गुना भी जो आपने झूठ छुपाया होता है पूरी ताकत से बाहर निकलता है। इसी तरीके से आजादी की बात होती है, वंदे मातरम की बात बहुत होती है। वंदे मातरम की कुछ लोग हमेशा ऑब्जेक्शन करते हैं। वंदे मातरम के बारे में भी हमारे लोगों ने, जिनका यह काम था, इसलिए मैं बार बार सत्ताओं की बात ही नहीं करता, पार्टियों की बात नहीं करता। पार्टी एक दुकान की तरह है, किसी के यहां सेकुलरिज्म बिक रहा है, किसी के यहां वामपंथ बिक रहा है, किसी के यहां सोशलिज्म बिक रहा है। लोग रातों रात अपनी पार्टियां बदल लेते हैं। पार्टियां बदलते हैं इसलिए कि कहां से जीतने का गढ़ ठीक होगा, इसलिए नहीं बदलते कि उनकी विचारधारा बदल जाती है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भारत राष्ट्र की अगर हम बात करें तब आपको यह बोध होगा कि जिन लोगों को हमने सत्ता देकर के ये समझ लिया था कि सब कुछ यही करेंगे, उन्होंने 70 साल में भारत राष्ट्र की बोली लगा के चौराहे पे बेच दिया है। मैं कोई भावुक बात नहीं कह रहा, मैं वो तथ्य रखूंगा आपके सामने कि आपको शर्म आएगी। आपको लगेगा हजारों हजारों साल की परंपरा वाला देश, दुनिया को हजारों साल पहले सूरज और जमीन के बीच की दूरी नापने वाला देश आज किन कौने लोगों के हाथों में है। 1947 में आजादी की घोषणा हुई, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को बाकायदा बुलाया और सरदार पटेल से कहा कि जब आजादी की घोषणा हो जाए तो आपको वंदे मातरम गाने के लिए किसी को बुलाना है। और आज के दौर में भी जब लोग इसके बारे में बात नहीं करते या कहने से शर्माते हैं या कोई नाराज हो जाएगा उससे वोट कम हो जाएंगे, न मुझे वोट चाहिए न मुझे इस बात की चिंता है कौन नाराज होगा, मेरे लिए चिंता है कि राष्ट्र खुश होना चाहिए। सरदार पटेल को 2 डिफिकल्ट काम सौंपे थे। वो ये समझते थे कि सरदार पटेल को फंसा दो तो सरदार पटेल उस एजेंडे में फंस जाएंगे। 2 घटनाओं से मैंने कहा कि अगर इस समाज ने अपने हीरोज को, बहादुरों को चुना होता तो आज हमारा यह हश्र न होता। वो शेख अब्दुल्ला नाम का एक फ्रॉड जो जम्मू कश्मीर में है, जिसके परदादा का नाम राघुराम कौल था, जो इस्लामिक रूलरों के सामने उसने अपनी तलवार के सामने शलवार पहनी। उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला, वो दुनिया की आपको कहानी जरूर सुनाए। वही शेख अब्दुल्ला दिल्ली आया, नेहरू जी से मिला, नेहरू जी से कहा कि हमको विशेष प्रावधान चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, कि हम तो एक विशेष प्रजाति हैं, हमें अलग अलग चीजें चाहिए। नेहरू जी ने उनसे साफ कहा कि आप सरदार पटेल से मिलने जाते, तो वो सरदार पटेल के पास नहीं गए, उनको मालूम था पटेल के बारे में। वो चले गए बी आर अम्बेडकर के पास। बी आर अम्बेडकर ने पूछा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कई सारी चीजों की मांग की। बी आर अम्बेडकर ने कहा बदले में भारत को आप क्या देंगे? शेख अब्दुल्ला ने कहा मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है। बोले अपने जीते जी धारा 370 देके मैं पाप नहीं करूंगा। ये घटना किसी ने नहीं लिखी, उनकी अपनी लिखी हुई किताब में है। हमने अच्छे लोगों की किताबें नहीं पढ़ी, हमने चाटुकार लोगों की किताबें पढ़ी। लेकिन ताज्जुब देखिए, धारा 370 को पास कराना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल से कहा मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूं, आपको धारा पास करानी है। इसलिए मैं आज बार बार सोचता हूं 1947-48 की उन वो घटनाओं के हम प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। ये देश हमारे सामने बटा, हमने नहीं देखा।
सरदार पटेल कौन थे, सुभाष कौन था, हमने नहीं देखा। लेकिन मैं किसी भी ऐसे देश की जब भी मैं स्टडी करता हूं तो मुझे लगता है कि भारत एकमात्र देश है कि उसकी दूसरी से तीसरी पीढ़ी को आज वो मौका मिल रहा है, आज वो चांस मिल रहा है, आज वो लम्हा क्षण आपके हाथ में है कि आप इतिहास को देखें नहीं, इतिहास को बना सकते हैं। यह आसान नहीं होता। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस देश में जो पाप और पाखंड हुआ है उसको अपने सामने बिखरते देख रहे हैं और भारत के पुनर्जागरण का उदय होता हुआ देख रहे हैं। और कोई ये कहे कि कोई एक पार्टी कर रही है, कोई एक विचारधारा कर रही है, कोई एक संगठन कर रहा है, मैं नहीं मानता इस बात। सिर्फ आप आज सच सुनना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं और बिना किसी से डरे हुए चौराहे पे खड़े होकर सच बोलने की हिम्मत आपके अंदर आ गई है, इसीलिए दुनिया आपसे डर रही है। क्योंकि वो तो कानून और नियम ऐसे बना के गए थे कि आप हमेशा डरें, आप हमेशा कुंठित रहें, एहसास से कमतरी के शिकार रहें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहें, आपको अपने पूर्वजों पर शर्म आए, आपको अपने इतिहास को देख करके शर्मसार हो जाएं। उन्होंने इसका इंतजाम किया था। सरदार पटेल से कहा गया कि आप धारा 370 पार्लियामेंट में पास कराइए और वो विदेश चले गए। सरदार पटेल ने उसी पार्लियामेंट में सबसे कहा कि नेहरू जी चाहते हैं कि 370 पास कर दी जाए। इस 370 के तहत जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होगा, भारत की सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होगी और भारत की पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए बहुत से कानून वहां पास नहीं होंगे, लेकिन हमारे पैसे पे पलेगा। सरदार पटेल को देखिए, उन विपरीत परिस्थितियों की बात करना चाहता हूं, इसलिए अगर आग अगर यहां लगी हुई है तो उसमें भी रास्ता निकाल सकते हैं। सरदार पटेल ने चर्चा कराई और बार बार वो ये कहते रहे कि नेहरू जी चाहते हैं 370 पास हो जाए और इसके क्या मामलात हैं वो बताते हैं कि कोई विदेशी मामलात हैं उसे वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते। पूरे पार्लियामेंट में खूब बहस होने के बाद धारा 370 पास हो गई, सरदार पटेल ने कराई। लेकिन उसी सरदार पटेल का एक दूसरा चेहरा देखिए। सरदार पटेल ने कहा कि संसद में बहुत सारे लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, इसके विरोध में हैं। जो विरोध में है उनकी गिनती ज्यादा है, लेकिन क्योंकि नेहरू जी ने कहा है इसलिए हम सब लोगों ने बात तो उनकी मान ली कि इसको पास कर दिया जाए। लेकिन विजनरी किसे कहते हैं? सिर्फ नाम रख देने से, अंग्रेजी बोलने से और कबूतर उड़ाने से, गुलाब का फूल लगाने से कोई विजनरी नहीं होता। सरदार पटेल की विजन को देखिए। सरदार पटेल ने पूरी चर्चा के दौरान जब ये बात कही कि इसे आपने पास कर दिया है, लेकिन सदन में बहुत सारे लोग हैं जो इस धारा के खिलाफ हैं, मैं उनकी भावनाओं को भी इसमें दर्ज कराना चाहता हूं। बहुत खामोशी से आपने धारा 370 पास की और अपने विजनरी होने का परिचय दिया और उस धारा के नीचे लिखा गया कि धारा 370 सदन में पास हो गई है, लेकिन उस सदन में मौजूद जितनी संख्या थी उसमें बहुत लोगों का विरोध है, लिहाजा उनका विरोध दर्ज होना चाहिए। और उस विरोध को दर्ज करने के लिए धारा 370 के नीचे लिख दिया गया कि यह टेम्परेरी है। वो शायद अपने जीते जी नहीं सोचा होगा उन्होंने, इस बीच की पीढ़ियां आके चली गई होंगी। विजनरी इसी को कहते हैं। वो विजनरी कहलाता है कि जो वर्तमान के स्वार्थ से ऊपर उठ करके 100 साल के बाद की सोचता है। लोग उसे याद करेंगे नहीं याद करेंगे ये महत्व नहीं होता है, लेकिन मैं मानता हूं अगर आपने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई है तो आने वाली जनरेशनें फिर आपको गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगा करके भी याद करती है। ये पता नहीं था सरदार पटेल कि भारत की क्या स्थिति होगी। जनवरी
48 का भाषण सुनिए उनका। आज कोई चीज रोक नहीं सकती आपको। आज इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी सरकार का कोई कब्जा नहीं है। आज अखबार में मिन्नतें करने से खबरें छपे न छपे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। जनवरी 1948 की उनकी स्पीच ऑल इंडिया रेडियो द्वारा दी गई है, वो सुन लीजिए क्या लिखा है। आज बड़े से बड़ा राष्ट्रवादी वो शब्द नहीं बोल सकता है। सरदार पटेल को वोट नहीं चाहिए था, प्रधानमंत्री नहीं बनने था, एमएलए नहीं बनना था। उस वक्त की स्पीच का सार इतना ही है कि हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान पड़े हुए हैं। ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने के लिए वोट दिया था लेकिन गए नहीं। अब हमसे कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में भाईचारे की बात हो। उन्होंने कहा ऐसा पाप न करो। तुमने पाकिस्तान बनाया, अच्छी बात है, तुम यहां पड़े हुए अच्छी बात है, लेकिन अब हमसे तुम विशेष दर्जे की मांग करोगे, यह नहीं दिया जा सकता। ऑल इंडिया रेडियो की जितनी भी क्लिप है आप लोग पढ़ लें, उनकी अपनी आवाज में। लेकिन सरदार पटेल की विजन को मैं सलाम इसलिए करता हूं कि सरदार पटेल ने जो लाइन नीचे लिखी थी 370 के नीचे, न मुझे पता था न आपको पता था, खानदान पर खानदान इस देश पे राज करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने राज किया है जिनके पास 2 MP नहीं थे, लेकिन समय करवट लेता है। इसलिए मैंने कहा कि आज जो भी है, माएं हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, पुरुष हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई इस बात की चिंता ना करे कि हम क्या कर सकते हैं। जो जहां खड़ा है अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य के हिसाब से तय कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात उन्होंने टेम्परेरी लिखी थी, उनको नहीं पता था कि गुजरात से 2 लोग आएंगे, इसे परमानेंटली हटा देंगे। रास्ता देके गए थे, आपको एक रास्ता दिया था उन्होंने। इस रास्ते का इस्तेमाल करके कोई असंवैधानिक काम नहीं हुआ है। और एक ने एक दूसरा कार्य भी उनको दिया। उन्होंने कहा उनसे, क्योंकि वो विदेशी मामलात में और विदेशी लोगों के साथ ज्यादा बिजी रहते थे, सरदार पटेल से कहा कि आजादी की घोषणा जब रात में होगी तो आपको वंदे मातरम का गायन कराना है। इसके लिए किसी का इंतजाम कर लीजिए। सरदार पटेल बोलते बहुत कम थे। सरदार पटेल ने आंखों की मैं कहा ठीक है। 15 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त की सुबह पूरी पार्लियामेंट फुल थी। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया, फूल वाले चाचा ने, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे, अंग्रेजी जानते थे। अंग्रेजी में किसको उनको बताना था कि मैं आपका काम कर रहा हूं जो मुझे आप ट्रांसफर ऑफ पावर में देके गए। और भाषण देने के बाद आ गए, नीचे बैठ गए, सरदार पटेल की तरफ देखा। सरदार पटेल ने कहा इंतजाम हो गया। एक साहब का नाम लिया गया। और सोचिए कि जब उनको पहली बार टेलीग्राम भेजा था सरदार पटेल ने कि आपको भारत की आजाद पार्लियामेंट में वंदे मातरम गाना होगा, तो आप उस आदमी को जिसको हम सब नहीं जानते, हम हजारों बाजारू टाइप के गाना गाने वाले, हजारों टाइप के हगलों को लंगड़ों को सुनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं। सरदार पटेल ने जिस आदमी को टेलीग्राम भेजा उनसे एक ही बात कही कि आपको वंदे मातरम गाना है। आप उस आदमी का शायद नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारे समाज में भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस में हो, हमारे यहां ना हो। हमारे यहां चाचा नेहरू हो जो 19 साल तक एन कैन प्रकार से इस देश को चूसे और खाएं। सरदार पटेल ने जब पंडित ओंकार नाथ ठाकुर साहब से कहा कि आपको मंच पे आकर के वंदे मातरम गाना है,
उन्हीं ओंकार नाथ ठाकुर के पास जब उनका टेलीग्राम गया था तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, कहा कि सरदार साहब मेरी शर्त है, मैं आऊंगा, आपके कहने से वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है। सरदार साहब ने उनसे पूछा अपनी शर्त बताइए। आप सोचिए कितना बड़ा आदमी होगा। आज उनके वंशज जब हमारी तरफ देखते होंगे तो कहते होंगे हम भारत माता का नारा तो लगाते हैं, लेकिन आज भी 70 सालों के बाद समाज सच क्यों नहीं बोलना चाहता। उन्होंने जो अपनी शर्त बताई तो उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत की पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। सरदार पटेल ने उनसे कहा था आप आ जाइए। आजादी की घोषणा के भारत आजाद, जिसे आप आज तथाकथित तौर पे आजाद भी मानते हैं, थोड़ी देर के लिए ये झूठ भी मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, उसी पार्लियामेंट में जब अंग्रेज यहां नहीं थे, उसी पार्लियामेंट के अंदर संवैधानिक तौर से पूरे गाजे बाजे के साथ पूरा वंदे मातरम गाया गया। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, संसद में, आजाद भारत की संसद में जो भी कुछ हुआ वो मेरे ऊपर मान्य है, मैं उसको मानने के लिए बाधित हूं। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना, रफी अहमद किदवई, मौलाना आजाद, इन सब लोगों ने नेहरू जी को डराया और कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि इसे गाने से हमारी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। जो ये कहते थे कि भाई एक्सीडेंट में हिंदू हूं, उन्होंने बात मान ली थी 1937 में कि सिर्फ एक ही स्टैंजा गाया जाएगा, लेकिन आपके आदमी ने आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया। जब पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की पार्लियामेंट में गाया गया तो अब देश के किसी भी हिस्से में अधूरा वंदे मातरम क्यों गाया जाता है? एक नहीं, कई सारे पाप। हम पूरा समाज सिर्फ ये समझते हैं सरकार का ठेका है देश चलाने का। हम इतने डरपोक और कायर हो चुके हैं, हमको हर बात कहने से पहले नफा नुकसान सोचते हैं, लेकिन पाखंड में हम सबसे आगे हैं। आज आपको किसी ने बताया कि 1947 में जो भारत आपको मिला, जैसा भी मिला, क्या वो भारत इतनी बड़ी लाशों के साथ, इतनी बड़ी संख्या में मरने के बाद जब मिला, तब भी आज हम जब भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, माफ कीजिएगा, जब ये नारा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए नहीं कि भारत माता रूप की कोई चीज है जिससे मुझे कोई चिढ़ नहीं। 1947 से लेके 2021 आ गया, इस देश में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2011 का सेंसस देखें, 2011 का सेंसस, भारत में जो 29 राज्य हैं उनमें 9 राज्यों में हिंदू की गिनती कहीं 2% है, कहीं 3, कहीं 7, कहीं 9, कहीं 25, कहीं 19% है। फिर भी हम कहते हैं भारत माता की जय। ये दुख की बात है। हम आज भी झूठ बोलना चाहते हैं। किस लिए झूठ बोल रहे हैं? हमें अपने 90 करोड़ लोगों के ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि हमें किसी का वोट लेना है। अगर वोट ही लेना है तो जब 90 करोड़ देने के लिए तैयार हैं तो 26 करोड़ 2 करोड़ की चिंता क्यों कर रहे हैं? जय श्री राम का नारा अब मत लगाइए। इसलिए आप मानते हैं, हमारी परंपरा में लोग मानते हैं, हमारे जितने भी सनातन संस्कृति के ज्ञाता लोग हैं, मंत्रों को उच्चारण करने से जो ध्वनि होती है वो पूरे उसमें ब्रह्मांड में फैलती है और कहीं ना कहीं वो आवाज टकराती है। बहुत लंबे समय तक आप जय श्री राम का नारा लगाते रहे, इसीलिए आपके अंदर बोध हुआ, 2014 पैदा किया और 2019 में श्री राम का काम हो गया।
इसलिए आप ये कहें कि आपकी आवाज लगाने से सिर्फ यहीं तक आवाज जाती है, आवाज नारा लगाइए, सही नारा लगाइए, अपने नारों को ठीक कर लीजिए। आपके नारा लगाने के बाद 2014 पैदा हुआ और 2014 के बाद 2019 पैदा हुआ और बार बार आप 370 हटने की बात करते थे। आपके नारों का ही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ चीफ जस्टिस जो 150 साल से कहता था कि भगवान राम नहीं है, भगवान राम तो काल्पनिक है, आपके नारे का दबाव है कि भारत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार कहता है मैं 40 दिन में फैसला दूंगा, मैं जल्दी फैसला दूंगा। ये किसी इस कारण से नहीं कह रहा था कि सरकार बदली है, उसे पता चल गया था कि सरकार को बदलने वाले लोग अब रुकने वाले नहीं है, इसलिए 40 दिन में फैसला आया, आपके अधिकार में फैसला आया, आपके हक में फैसला आया। और फैसला भी उसने ऐसा किया, ऐसा फैसला किया कि आपको कोई चांस नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहां तो इतने अपोलोजिस्टिक लोग हैं कि अगर हमें कहा जाता कि आप ही फैसला कर लीजिए, तब भी हम कहते कि रहमान भाई भी यहीं रहेंगे और राम भी यहीं रहेंगे। हम ये झूठ बोलते, ये पाखंड करते हम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जानती थी कि ये नेताओं के माध्यम से नहीं हुआ है। इस भारत राष्ट्र के हजारों साल के बाद उनमें जो जागरण पैदा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग कार सेवा करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। दुनिया में सत्ताएं ताकत से चलती हैं, नियम कानून से नहीं चलती। नियम कानून दिखावे के लिए होते हैं। आप खामोश रहे, कायर रहे, इसलिए लोगों ने मजाक उड़ाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रोज सर्टिफिकेट मांग रहे थे। जज साहब को रोज नई नई दलीलें चाहिए थी। आपके कारण जब राम मंदिर का फैसला आया तो उसमें एक नया ड्रामा हुआ। जितनी राम मंदिर या वो जगह जहां थी, क्योंकि जस्टिस साहब को जस्टिस करना था और उन्होंने सिर्फ राम भक्तों की भावनाओं की कदर नहीं की, वो ये जानते थे कि इनकी तो कदर करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने जनभावना जो बताई गई हमारे यहां, जो हमने अपने जीवन में देखा कि जो राम मंदिर है, हमारे ही समाज के लोग कुछ लाल टोपी लगाने लगे, कुछ हरी टोपी लगाने लगे। टोपियां बदलो, टोपी के अंदर के जहन को मत बदलो। उन्होंने कहा कि नहीं, यहां तो टॉयलेट बनना चाहिए, किसी ने कहा यहां अस्पताल बनना चाहिए। जस्टिस गोगोई ने कहा यहां राम मंदिर था, है और यहां राम मंदिर बनेगा। जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने यहां से काफी दूर 5 एकड़ जमीन दी है, अब वहां आप अंतरराष्ट्रीय टॉयलेट बना लें। इसलिए मैं बार बार इस तरफ आना चाहता हूं। आपके कारण सत्ता पे वो लोग आए हैं जिनको ये पता है कि बहुत लंबे समय के बाद आपने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यादव, अपर कास्ट, लोअर कास्ट होकर वोट नहीं दिया। आप 70 साल इन्हीं चीजों में फंसे हुए थे। हमारे 2 मंत्री बन जाएं, हमारी जाति के 2 मंत्री बन जाएं। जिस दिन आप इस जातिवादी कीचड़ से बाहर निकले, उस दिन 2014 पैदा हुआ और आपको अपने होने का बोध होने लगा कि हमने जन्म क्यों लिया है। सरकार से कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई टिकट मिल जाए, तो समाज बदला तो सरकार बदली। और जब सरकार आपने बदली तो आपको लगता था कि 900 साल का सारा काम सरकार 5 साल में कर दे। इसलिए भारतीय इतिहास में, खासतौर से आजादी के बाद के इतिहास को आप देखें, पहली बार भारतीय राजनीति के केंद्र में सनातनी हिंदू आया। चुनाव घोषित होते थे, यहां 2% ब्राह्मण है, 5% ठाकुर है, यहां दलित है, यहां मुसलमान है। ये कौन फहरिस्त जारी करता था, लेकिन मीडिया में फौरन आ जाती थी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का बता दिया जाता था। इसलिए जैसे ही चुनाव आया, आपने कहा
हमने इतने साल प्रयोग किया, हमारे ऊपर प्रयोग हुआ, इस बार एक बार ये प्रयोग खत्म करते हैं। और जो लोग जामा मस्जिद जाते थे वोट लेने के लिए, कई मज़ारों के ऊपर सर पटकते थे, आपकी सामूहिक शक्ति ने, समाज सनातनियों की सामूहिक शक्ति ने, जिनको मस्जिद जाने से वोट मिलते थे वो कपड़े के ऊपर जनेऊ डाल के मंदिर में घूम रहे। ये सरकार के किसी नियम से नहीं हुआ कि सरकार ने कोई नियम बना दिया, ये समाज के उस हर वर्ग ने ये ठाना कि हम हैं केंद्र में। केंद्र का मतलब दिल्ली में नहीं, भारतीय राजनीति के केंद्र में सनातनी हिंदू खड़ा है और यही अगले 100 साल तक रहेगा। इससे सरकार कुछ नहीं बदलती, सरकार के पीछे की असली ताकत राष्ट्र की होती है, और जब राष्ट्र बदलता है तो धारा 370 भी हटती है। और जो लोग ये कहते हैं रब्बुल आलमीन, जोर जोर से चिल्लाते हैं, अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं होता, हम भी मानते हैं, उसे वो रब कहते हैं, आप ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहता है। लेकिन कितने मक्कार और झूठे हैं ये मुनाफिक, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता। ये अपने अल्लाह के प्रति भी मक्कार और झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये मुनाफिक है। जब ये कहते हैं रब्बुल आलमीन, यानी इस संसार को, इस दुनिया को कोई अदर शक्ति है, कोई ताकत है, वो इसको चला रही है। बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते थे, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, हवा नहीं चलती। हमने कहा हम भी मानते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, हम भी मानते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद से आपका अल्लाह से यकीन हट गया? अगर पत्ता उसकी मर्जी से हिल रहा है तो आदि आस्तीन वाला भी उसी की मर्जी से आया है। और कुरान पर भी, कुरान में एक जगह फरमाया गया है कि वो जो सुपर पावर है जिसे अल्लाह कहते हैं आप, उन्होंने अपने बंदों से फरमाया है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में भेज रहा हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने दिया है, जो जो तुम्हें चाहिए मैंने बहुत मात्रा में दिया है, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे बताए हुए रास्ते से अगर तुम भटके, हिदायत दी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं इसी जमीन पर कुछ लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। वो समझ रहे थे कि ये तो अल्लाह मियां ने कहा है, माने या न माने। उनको ने कहा कि अल्लाह मियां आपने ये तो बात बताई थी, डेट तो बताई नहीं थी। अल्लाह मियां भगवान कभी डेट नहीं बताते, इंतजाम परमानेंट कर देते। तो डेट बताई नहीं, अब वो आ गया। अब कह रहे हैं कि ये तो उसको तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, ये कातिल है, ये फलाना है। मैं कह रहा हूं जो भी है तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए आया है। लिहाजा कुछ लोगों को लगने लगा 5 साल बाद उखाड़ के फेंक देंगे से, क्योंकि अल्लाह पे उनका कब यकीन हो गया 14 के बाद से, उन्हें इमाम बुखारी पे ज्यादा यकीन होने लगा। आप कितनी भी रकातें नमाज पढ़ लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सड़कें घेर के नमाज पढ़ के अपनी ताकत दिखा सकते हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन हिंदू सनातनी को डरा नहीं सकते। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा उस गोल टोपी वाले के कुछ पोस्टर लगे हुए थे, वो जो हैदराबाद का एक जोकर। आप सोचिए कि हमारी खामोशी पार्लियामेंट में भी
सिर्फ इस देश में, मैं अगर आप मुझसे निजी तौर पे कहें तो इस सरकार ने एक ऐसे आदमी को राज्यसभा में बेचा है कि अगर वो कहीं भी खड़ा हो मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूं। उस आदमी के जाने से पहले या तो लोग बगले झांकते थे या खामोश रहते थे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके अंदर वो आग है तो सड़क के बाहर भी काम आएगी, सड़क के अंदर भी काम आएगी। एक शख्स खुलेआम झूठ बोलता था, ओपन झूठ बोलता था कि हम अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में रुके हैं, हम पाकिस्तान नहीं गए। धड़ल्ले से झूठ बोल रहा है, पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है। उसके बाप दादाओं ने हैदराबाद रियासत जो निजाम की थी उसे पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख रजाकारों की फौज बनाई थी जो भारतीय सेना से जंग लड़ रही थी। वो मक्कार, वो मुनाफिक कहता है कि हमारे बाप दादाओं ने भारत को चुना, उसे नहीं पता कि अगर ऑपरेशन पोलो सरदार पटेल ने न कहा होता तो तुम आज यहां ना होते। इतनी मार मारी ऑपरेशन पोलो के माध्यम से कि निजाम भाग गया यहां से, और इसके खानदान के लोगों ने रातों रात अपने आप को भारतवासी कहने का नारा लगाना शुरू कर दिया। बहुत डराता है छोटी छोटी बात पर। इसके वालिद को मैंने बहुत भाषण देते देखा है, सलाउद्दीन ओवैसी को। निहायत जहर मुझे एंटी हिंदू भाषण देता था, क्योंकि एंटी हिंदू भाषण देना ही उस जमाने पार्लियामेंट में पहुंचने का रास्ता था। इसको भी यही मजा आने लगा। लेकिन आपने 2014 के बाद आप रुके नहीं, इसलिए संसार आज आपसे यह जानना चाहता है। ये पूरी दुनिया भर के अंदर जो उथल पुथल हो रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो रहे हैं, भारत के अंदर भी हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कोई सरकार में आ गया है उससे नाराजगी नहीं है। सरकारों में तो पहले भी लोग आए थे। उसका सबसे बड़ा डर है कि जिसको ये लाए हैं, इन्होंने सुभाष को नहीं चुना, पटेल को नहीं चुना, उसके बाद भी बहुत बहादुर आए, कभी नहीं चुना। इन्होंने पहली बार उस आदमी को चुना है जो फिजिक्स के फॉर्मूलों के साथ चलता है। अगर सनातनी है तो सनातन का मतलब शुद्ध साइंस होता है, और आप उस नियम के खिलाफ जाएंगे तो आप अनसाइंटिफिक कहलाएंगे। आपसे कहा गया कि हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हां, मैं कहता हूं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने फिजिक्स का एक लॉ है, एक नियम है, एवरी एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब गांधी जी इस फॉर्मूले को, लॉ को गलत समझ बैठे, तो वो हिंदी में इस देश के सनातनियों को समझाया कि तुम्हारे गाल पे कोई एक चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना। सनातनी होके आप उस नियम के विरुद्ध गए। लेकिन 2014 में एक ऐसा आदमी आया, उसने कहा फिजिक्स का लॉ पूरे तौर पे लागू होगा। कोई तुम्हारे गाल पे एक चांटा मारे, ये दोनों जो गुजराती आए हैं एक साथ दोनों गालों पे मारते हैं और कहते हैं हम सनातनी हैं, हम साइंस के टेम्परामेंट वाले लोग हैं, इसलिए कर रहे हैं, हम गलतफहमी के शिकार नहीं। इसलिए भारत के संविधान की चर्चा बहुत होती है। उन चर्चाओं में बहुत सारी चीजें हो सकती है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने सुना है हैदराबाद वाला यहां आने वाला था, उसने कई भाषण भी दिए। बार बार वो यहां करके धमकाता है हम शाहीन बाग बनाएंगे। एक बार आप सब लोग उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, शाहीन बाग उससे के बनाए, पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए, कहे ना करके दिखाए अगर मां का दूध पिया। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पुलिस उस पर नहीं लगाई जाएगी। उससे कहा उत्तर प्रदेश में जहां भी तुम्हें शाहीन बाग बनाना है, एक बार बना के तो दिखाओ।
आपको चुनौती देता है, मैं फिर कहता हूं, ये ख्वाहिश उसकी पूरी कर दीजिए। जिन लोगों ने शाहीन बाग बनाया था नोएडा में, उनको लगा कि ये बड़ा कामयाब फॉर्मूला है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जो लोग उत्तर प्रदेश से उसमें गए थे और सीए के खिलाफ जिन्होंने रेल और बसें जलाई थी, उसने एक ही बात कही, जो भी सरकारी संपत्ति जलाते हुए पकड़ा गया उसकी तस्वीरें सार्वजनिक तौर पे लगाई जाएंगी। लोग समझे ये तस्वीर लगाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये काले कोट वाले जो कोर्ट में बैठते हैं, उनको भी लगता है कि उनको मानव अधिकारों की जब बहुत चिंता होती है, जब ब्लैक कैट के अंदर घर जाते हैं और उससे चैम्बर में आते हैं, बाहर सड़क पे नहीं निकल सकते, वो मानव अधिकारों की बात कर रहे थे। उसने लखनऊ में बहुत सारे पोस्टर लगा दिए लोगों के, उसमें हाजी भी थे, काजी भी थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी थे। पोस्टर लगने के बाद कुछ लोग दिल्ली में आए, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, इस तरीके से सार्वजनिक तस्वीरें नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उसके आदेश को समाप्त कर दिया, दोपहर में समाप्त किया, शाम को उसने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और तस्वीरें लगा करके बताया कि ये रेल जला रहे थे, ये बस जला रहे थे, ये स्कूटर जला रहे थे। साथ में घोषणा की कि जो भी ये काम कर रहे थे उनके घर पे मैं बिल भेजूंगा, जो भी प्रॉपर्टी जलाई है उतने पैसे देने होंगे। क्योंकि हमारे देश में घोषणाएं होती हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, अमल नहीं होता है। इसे भी नॉन सीरियस तरीके से लोग ले रहे थे, क्योंकि ये बाद में आया 17 में बेचारा। शाम को जब नोटिस गया तो वो समझ रहे थे नोटिस जैसे आते रहते हैं इस देश में, तो बिजली का बिल का भी नोटिस आता है, लोग महीनों नहीं जाते जमा करने। जब लोग गए तो कालीदास मार्ग के बाहर का वो सीन आपने नहीं देखा। अखबारों का याद करिए, कालीदास मार्ग पे लंबी लंबी दाढ़ियां, छोटे छोटे पजामे, लंबे लंबे कुर्ते, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मौला एक बार माफ कर दे, एक बार कर दे बस। माफी उसकी डायरी में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार उस हैदराबाद के गद्दार को उत्तर प्रदेश में जगह जगह शाहीन बाग बनाने दीजिए। संविधान की आप अवहेलना न करें, लेकिन संविधान पे बात करना, संविधान के बारे में चर्चा करना किसी सरकार के खिलाफ, किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं होता है। इस संविधान के बनते समय धारा 14 दी गई 14, और उसमें कहा गया कि भारत का हर नागरिक संविधान के सामने बराबर है। लेकिन उसको रोकते हुए ही आपने धारा 30 दे दी, 25 दे दी, और आपने कहा कि नहीं, यहां हमें विशेष किस्म से चीजें देनी है। भारत के संविधान के 70 सालों में जितने चिथड़े उड़ाए गए हैं, दुनिया के किसी संविधान में ऐसा नहीं हुआ। संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म और मजहब के नाम पे किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन तब भी सरकारों ने बार बार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। लेकिन जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता था, औरंगजेब को छोड़ दीजिए, आज हजारों औरंगजेब इस देश में हैं, पार्लियामेंट में तक चले जाते हैं। 3 घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश असेंबली का सत्र शुरू हो गया है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। नेताओं को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एक ही काम करिए। 1991 में भारत की संसद ने सामूहिक तौर पर एक पाप किया है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी टीम के एक युवा सदस्य विष्णु शंकर जैन ने उसको चैलेंज किया है और कहा है कि भारत की संसद को यह पाप करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे बाप दादा, मेरे पुरखों के मंदिर, उनके आश्रम, उनके मठ, उनके घरों पर कोई इस्लामिक जिहादी आतंकवादी आए, उन्होंने इस देश के अंदर मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा,
और उन मंदिरों के ऊपर कब्जा करके कहीं आदि मजार बना दी, कहीं मस्जिद बना दी। 1991 में मंदिर का आंदोलन बहुत चरम पर था। नरसिम्हा राव ने एक कानून बना दिया। कानून यह कहता है कि जो इस देश में 40,000 मंदिर हैं, मठ हैं, आश्रम हैं, उनको आक्रांताओं ने लूट करके तोड़ दिया। कहीं आधों में मंदिर बनाया है, मस्जिद बना दी है, कहीं मजार बना दी है। बिना हमसे पूछे एक कानून भारत की संसद में बन गया और कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जो भी जितने भी मंदिरों को तोड़कर आक्रांताओं ने उस पर कब्जा किया है, उसके स्वरूप को बदला है। यह स्वरूप अब ऐसा ही रहेगा और इसके ऊपर किसी किस्म की कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं डाली जा सकती। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। वो मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। वो हमारे इतिहास के उस आर्किटेक्चर को बताते हैं जहां दुनिया में नहीं मिलता। ये कानून बन गया, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की, इसलिए कि आपके चर्चा के मूल में प्याज के दाम और पेट्रोल के दाम से यह सनातनी समाज आगे बढ़ा नहीं। जब तक मानव धरती पर है तब तक ये महंगाई कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। ये सरकारें नहीं कर सकती कुछ भी। सरकारें आप प्याज के दाम कम करने के लिए चुनते थे, तो आज सरकार दिल्ली के अंदर, दिल्ली राज्य में जो बैठी है, 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने का बिजली का बिल फ्री करने पे आप सरकार बनाते हैं। अपने अंदर गिलानी नहीं पैदा होती। 5 साल के लिए इस देश की सरकार चलाने के लिए आप 2 रुपए किलो चावल पे बिक जाते हैं। कुछ चीजें मुफ्त मिल जाए, कुछ फ्री में हो जाए, हमें इसमें छूट मिल जाए। अरे जिंदगी में हर घर के अंदर कोई घर एक सा नहीं रहता, कभी अच्छा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन घर को बिगाड़ दें ऐसा कहीं सुना है आपने? इसलिए 1948-49 में जब ये संविधान बना तो एक अजीबोगरीब बात हुई और हम तमाम सारे लोग, खासतौर से अध्यापक, शिक्षक, हमने बच्चों को पढ़ाते वक्त भी ये पूछा नहीं और अपने आप से ये सवाल नहीं किया, क्योंकि हमारे सिर्फ तनख्वाह लेनी है। तनख्वाह लो, बच्चे को पढ़ाओ, जो दिल चाहे जो लिख दिया है, और हम उसमें झूठ भी पढ़ा रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं? 545। यही पता है आपको? साथ में यह भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 545 में से 543 पे चुनाव होता है और 2 सीटें नॉमिनेट की जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा। ये 2 सीटें कौन है, कैसे हैं, किस तरह आई, किसकी है, इस पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि 2 हैं, हमें उससे क्या मतलब है हमारे राष्ट्र की है। इसको जानना हर आदमी की जरूरत था। अंग्रेजों ने जब भारत पर राज किया तो भारतीय महिलाओं से उनके जायज भी संबंध हुए, नाजायज भी संबंध हुए। उन्होंने बहुत सारी शादियां भी यहां कर ली। उस रिश्ते से जो संतानें उत्पन्न हुई उन्हें भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाता है। कहा गया कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो संतानें, इसका इंतजाम हम करके जा रहे हैं। भारत के संविधान के पेज नंबर 148 पर पैरा 2 में एक धारा है 333 333। ये धारा कहती है कि लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में 2 देश भर की एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होगा, क्योंकि ये इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये चल रहा है, कोई जानना नहीं चाहता इसको। 3 साल पहले नासिक में इस विषय को उठाया। इसलिए मैं मानता हूं कि आप ईमानदारी से इस देश में जितने लोग 10, 15, 20 लोग जो देश भर में बोलते हैं, जो टेलीविजन पे जाके काउंटर करते हैं, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, विषय को सच्चाई से उठा के आपके बीच में रख देते हैं, आप रास्ता निकाल लेते हैं। उस मुद्दे पे
भारत के अभूतपूर्व लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में बयान दिया, कहा कि हम इस धारा को निरस्त कर रहे हैं और इसलिए निरस्त कर रहे हैं कि पूरे देश में एंग्लो इंडियन की टोटल गिनती 262 है, लेकिन ये झूठ चल रहा था। इसके माध्यम से कौन कौन उसमें जा रहा था हम पूछना नहीं चाहते थे। लिहाजा आज सबसे बड़ी जरूरत मैं कह रहा हूं, आप किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे ये मेरा विषय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। न मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं, मैं अपनी बात आपके बीच में इसलिए रखने आया हूं कि आपको ये बोध हो, आपको ये एहसास हो कि हम राष्ट्र बचाने के लिए सरकार चुने, सरकार बचाने के लिए सरकार न चुने। देश को सरकार चलाएगी, देश को बचाने के लिए राफेल खरीदे जाएंगे, फौजी लगा हुआ है बॉर्डर पर, वो फौज में आप देश बचाएगा। लेकिन याद रखिए, बड़े दुख के साथ आपके सामने ये बात कह रहा हूं, मैं जब यहां आया तो मुझे लगा कि हमने कुछ फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें लगाई हैं, इस पे फूल चढ़ाने हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद पता चला कि इस देश का सबसे जाबाज, इस राष्ट्र की संस्कृति के प्रति समर्पित एक आर्मी जनरल विपिन रावत जी की भी तस्वीर आपने लगाई है। आप समझिए, आखिर विपिन रावत ही क्यों, क्या कारण है कि आज उनके एक हादसे में चले जाने के बाद इस देश में जो ये कहते थे पाखंड, एक आदमी की मौत इंसानियत की मौत है, वो कितने बड़े गिद्ध हैं, कितने बड़े मुनाफिक और मक्कार हैं। मुंबई के अंदर हिंदुस्तान के एक बहुत अजीम एक्टर, उनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी है, उनकी श्रीमती ने एक शोक सभा की, शोक सभा में जनरल रावत की ऐसी ही तस्वीर लगी हुई थी, दीपक जल रहा था और कार्यक्रम शुरू होने वाला था। खुल्लम खुल्ला उस इलाके का एक गुंडा याकूब नाम का, उसके साथ 100 से ज्यादा मुसलमान आए और बोले कि इस आदमी की श्रद्धांजलि सभा नहीं हो सकती। उन्होंने दीपक फेंक दिया और पोस्टर फाड़ दिया। जरा सोचिए कि याकूब का और उसके गुंडों का और वो जो मुसलमान वहां घूम रहे थे, आखिर विपिन रावत से तकलीफ क्या थी। विपिन रावत तो किसी पार्टी के नहीं थे, विपिन रावत तो सेना के थे और सेना में होते हुए कोई ऐसी बात तो नहीं थी। लेकिन आप नहीं समझते, मैं आपको बताता हूं तकलीफ कहां थी। विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। उन्होंने एक बयान दिया था, उस बयान की तरफ ध्यान आएगा तो पता चलेगा कि एहसान भाई, रौनक भाई और इस्लामुद्दीन परेशान क्यों हैं। उसकी वजह यह है कि आर्मी के इस शख्स ने देश के सामने साफ साफ ये कहा कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। ईस्ट में चाइना और बांग्लादेश है, वेस्ट में पाकिस्तान है और आधा युद्ध इस देश के अंदर लड़ा जा रहा है। इसलिए उनको लगा कि आधे युद्ध के करने वाले तो हम हैं, ये हमारी तरफ इशारा कर रहा है, तो उसको श्रद्धांजलि देने नहीं दी इन लोगों ने। और सोशल मीडिया पे जो बदतमीजी हुई है वो पता चलती है कि आप किस तहजीब के लोग हैं। लिहाजा हर उस चीज को मिटा देना चाहते हैं वो राष्ट्र जो राष्ट्र को मजबूत करे। इसलिए देश सुरक्षित है, ये बात मैं पहले से कहता रहा हूं। देश को कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन राष्ट्र असुरक्षित है इसलिए कि आज ये युद्ध जो हम मानते हैं कि हथियारों से लड़ा जाएगा, चौथा युद्ध पूरी दुनिया में हथियारों टैंकों से नहीं लड़ा जाने वाला, मिसाइलों से नहीं लड़ा जाने वाला।
ये युद्ध सिविल सोसाइटी के माध्यम से, नैरेटिव के माध्यम से आपके घर के अंदर लड़ा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस युद्ध की तरफ जनरल रावत ने इशारा किया था। राफेल मंगा करके आप बॉर्डर सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जो भारत राष्ट्र को हर दिन तोड़ रहे हैं और समाप्त कर रहे हैं। उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की नहीं है, पुलिस की नहीं है। आप समझते हैं कि सारा काम पुलिस का है, नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं इन्हीं कारणों से 370 जब हटी तो इंग्लैंड का चुनाव हो रहा था। उस इंग्लैंड के चुनाव में इथोपिया से लेकर सूडान और सूडान से लेकर नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे इस्लामिक देशों में से ज्यादातर वो लोग जो ये समझते थे कि धारा 370 क्या है। सूडान वालों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन उन्हें 370 याद था। वहां दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। लेबर पार्टी में हमारे यहां के हजारों करोड़ों मुसलमानों ने, जो इंग्लैंड में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, सबने मिलकर के चुनाव से पहले लेबर पार्टी के ऊपर यह दबाव बनाया कि आप प्रस्ताव पारित करें। और आप प्रस्ताव ये पारित करें क्योंकि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, जिसके कारण आपके पास वीटो पावर है। हम सारे देश भर के मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान आपको जिताएंगे, लेकिन आप ये विधेयक प्रस्ताव पारित करें कि आप जब चुनाव जीतेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होने के नाते आप ये भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे कि जब भी आप गद्दी पे बैठे तो इस प्रस्ताव के तहत भारत के अंदर जो 370 हटाई गई है उसे वापस लाया जाए। उनका एजेंडा देखिए, वो कितनी दूर तक लड़ाई लड़ रहे हैं, कहां कहां लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सिर्फ चाहते हैं कि सरकार सब कुछ करे, सरकार को अपना काम करने दीजिए। मुझे लगता है कि सरकारों के कामकाज पर टीका टिप्पणी करिए, लेकिन यह भी सच है कि 900 साल के बाद आपने कुछ तब्दीली की है, तो यह तब्दीली 5 साल 10 साल में पूरी होने वाली नहीं है। मैं तो उल्टा सोचता हूं। जो लोग कहते हैं कि सरकार को हटाओ यार, मैं कहता हूं नहीं, इनको इतना मजबूत करो कि ये गली गली चौराहे चौराहे जब मिले तो इनको भागने का रास्ता न मिले। ये ना कह पाए कि हमारा बहुमत इसमें कम है उसमें कम है। इतना बहुमत देना, इतनी ताकत देना कि जो चाहे आप कराना चाहते हैं, जो इस देश के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए कम से कम 500 साल तक सिर्फ यही सोच के वोट देना कि मैं सनातन राष्ट्र को बचाने के लिए वोट दे रहा हूं, सड़कें बनाने के लिए नहीं दे रहा। कौन कैंडिडेट है कौन कैंडिडेट नहीं है ये मेरा विषय नहीं है, किस पार्टी का है ये भी विषय नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरी भी कोई भूमिका है तो 5 साल में आप सब कुछ करें। सनातनी हिंदू समाज में त्यागियों की पूजा होती है, जो त्याग करता है उसकी पूजा होती है, उसको आदर्श मानते हैं। वो किस जाति का है यह महत्वपूर्ण नहीं होता। कभी हमारे यहां टाटा, बिरला और अंबानी की तस्वीरें और मूर्ति नहीं लगी। जो त्याग करता है ये समाज उसको अपना आदर्श मानता है, उसकी जाति तक नहीं पूछता। कोई ब्राह्मण है, ठीक है, अच्छी बात है, उसे गर्व होना चाहिए, हर जाति पे गर्व होना चाहिए। लेकिन बार बार कहता हूं मैं, जाति आपकी पहचान है जो आपकी घर की चौखट के अंदर तक है। इसी समाज में जहां जाति व्यवस्था को लेकर के बड़े चर्चा होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता आपसे कि हमारे यहां कर्म की पूजा होती है। भगवान परशुराम जो ब्राह्मण थे, ये उनका वाक्य है, जन्म जाते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्म से ब्राह्मण ठाकुर बनिया बनता है। ये वो उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। और देखिए दोनों पैराडॉक्स आपके सामने हैं। एक ब्राह्मण परशुराम है और एक ब्राह्मण रावण है।
रावण अपने कर्म के कारण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम मंदिर में पूजा जाता है। यह है कर्म प्रधान देश। देश का सारा ब्राह्मण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो क्षत्रिय थे, क्योंकि त्याग किया था उन्होंने, इसलिए उन्हें अपना आदर्श मानता है। वो ब्राह्मण ने कभी सवाल उठाया कि भगवान राम की जाति क्या थी? नहीं उठाया। इसलिए इस जाति की व्यवस्था आपकी है, रहनी चाहिए। आपको अच्छा लगता है हो, आप किस गोत्र में शादी करें, किस गोत्र में ना करें, यह निजी मामला है। लेकिन राष्ट्र के समय जब भी आपको बुलाया जाए तो सिर्फ सनातनी होके जाइए। आप किसी पार्टी में रहिए, किसी जगह रहिए, हमारा संकट यह है कि हम जब पार्टी में चले जाते हैं तो हम पार्टी के गुलाम हो जाते हैं, सनातन से आजाद हो जाते हैं। अगर किसी पार्टी, संगठन और सरकार में और राष्ट्र में कुछ चुनना हो और आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ राष्ट्र को चुन लीजिए। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज एक नहीं कई सारी ऐसी चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां इसलिए ज्यादा दिख रही हैं कि आपने पहली बार देखना शुरू कर दिया है। इसलिए रात दिन सुबह शाम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि भारत में जो ये एक नव जागरण पैदा हो रहा है, लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में पता चल रहा है, लोगों को अपने इतिहास संस्कृति के बारे में पता चल रहा है। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम किसी को मारो, किसी को गाली दो, क्योंकि ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमने कभी नहीं कहा। इतिहास गवाह है कि हमने किसी की गर्दन पे तलवार रख के ये नहीं कहा कि तुम अपनी मजहब बदलो, हमने कभी नहीं कहा। इसलिए मैं मानता हूं कि जिन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत चिंता है, चाहे वो रामपुर से चिल्ला रहा था, चाहे वो आसाम से चिल्ला रहा था, चाहे वो हैदराबाद से चिल्ला रहा था, मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। जितने भी मुसलमान लीडरान हैं, अगर किसी में भी दम भी है, वो इसलिए आपको डराते हैं क्योंकि आपने डरने का रोग पाल लिया है। पूरी दुनिया में, चाइना के अंदर कानूनन लॉ बना दिया है, नमाज नहीं, दाढ़ी छोटी, पजामा नीचे, कुर्ता ऊपर, और मोहम्मद नाम रखा तो ऊपर। ये मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा हूं, यही कानून है। गलती से जिस चटाई पे नमाज पढ़ ली उसे थाने में जमा करना, वहां नहीं जाता ये हैदराबाद वाला, इसको वहां भेजो, इस्लाम खतरे में है। जिस दिन भी जिस जगह से चिल्लाएगा, उनकी इतनी ताकत है, वहीं से उठा लेंगे। आपको डरा सिर्फ इसलिए लोग रहे हैं कि आपके अंदर लालच आ गया है। लालच के कारण कायरता पैदा होती है, और जब आदमी कायर होता है तो उसमें प्रतिकार करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कोई कारण नहीं है कि आपको किसी पे हमला करना है, कोई कारण नहीं है कि आपको गाली देनी है। आपने अपने अंदर झूठे नैरेटिव क्रिएट कर लिए हैं, सारे धर्म बराबर हैं। नहीं बताया कि हमने भारत के संविधान में चोरी से 1976 के अंदर एक शब्द डाला सेकुलरिज्म, और फिर उसका ट्रांसलेशन गलत करवाया और कहा कि सेकुलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्ष होगा। यहां इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कुछ न कुछ अध्यापक बैठे होंगे। हमारी परंपरा में धर्म कोई मंत्रों का मामला नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ होता है आपका दायित्व क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। एक माँ का दायित्व क्या है, एक पिता का क्या है, बहन का क्या है, पत्नी का क्या है, शौहर का, सबकी ड्यूटी तय है। ये यूरोप की कल्पना थी। यूरोप में कहा जाता था क्योंकि राजा चर्च से चलता था, तब वहां इस बात का विचार हुआ कि राजा कहीं ऐसा ना हो कि उसका
जो थॉट प्रोसेस है, जो उसको गाइडेंस मिलती है, वो चर्च से मिलती है। और अगर राज्य में कोई ऐसा आदमी रहता है जो चर्च को नहीं मानता, उसके खिलाफ कहीं राजा अन्याय न कर दे। इसलिए राजा का धर्म तो होना चाहिए, मजहब नहीं होना चाहिए। हम उस पाखंड को यहां लाए और अपने सारे सनातनी समाज को 70 सालों में यह बता दिया सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं। उर्दू में रिलीजन का अर्थ मजहब होता है, हिंदी में ट्रांसलेशन में रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता, पंथ होता है। इसलिए जब आप कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो आप जाने अनजाने में एक गंदी कीचड़ की नाली का मुकाबला समुद्र से करने लगते हैं। और सनातन जड़ नहीं है। हाल की घटना से आपको मिसाल देता हूं। अभी 4 दिन पहले जो घटना घटी, सनातन में यह नहीं कि 1400 साल पहले ये फरमा गए थे, कहां फरमाया कहां नहीं फरमाया पता नहीं, लेकिन वो फरमा गए थे वही चलेगा, नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हो सकता। हमारा सनातनी समाज समय के हिसाब से जड़ता को तोड़ करके एक नई परंपरा क्रिएट कर लेता है और समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है। जनरल विपिन रावत जी का देहांत हुआ, आप सबको पता है, लेकिन जनरल विपिन रावत जी का कोई बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी। जड़ता से तोड़ते हुए देखी हमारे समाज ने, किसी ने सवाल नहीं उठाया। कोई वुमेन लिबरेशन की ठेकेदार दिल्ली में घूम घूम के नहीं बता रही थी कि महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं। विपिन रावत जी के देहांत पे उनका बेटा नहीं था, दोनों बेटियों ने मुआवजा नहीं दी, पूरे देश ने कोई सवाल उठाया कि महिला ये कर सकती है नहीं कर सकती है। हम वो लोग हैं, हम प्रकृति के मानने वाले लोग हैं, प्रकृति बदलती है हम भी बदलते हैं। इसलिए यहां जड़ता नहीं है, किसी किताब के मोहताज नहीं है। जब तक किताब नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। ये बात अलग है कि जिस दिन से ये किताब आई है उसी दिन से पूरी दुनिया में तबाही मच गई है। लोग कहते हैं ये दीन इलाही है, मैं कहता हूं ये दीन तबाही है। एक नहीं 50 पाखंड झूठ बोलने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। अब पीस की स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं पता। पहले दिन प्रॉफिट मोहम्मद के एकमात्र उनकी बेटी थी बीवी फातिमा। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली को फजर की नमाज सुबह 4:30 बजे की नमाज में मस्जिद में कत्ल किसने किया था? रामलाल ने। आरएसएस के लोग गए थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग गए थे। उनकी बेटी फातिमा को मकान में आग लगा के दरवाजे के नीचे जिंदा जला दिया था। किसने जलाया था? प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को करबला के मैदान में किसने मारा था? पहला खलीफा मारा गया, दूसरा मारा गया, तीसरा मारा गया, और कहते हैं हम तो रिलीजन ऑफ पीस हैं। कोका कोला भी इतनी झूठी पब्लिसिटी नहीं कर सकता, लेकिन चल रहा है। आज मेरे और आपके बीच में एक ही रिश्ता है। आप मुझे सुनने आए हैं, मैं खुश हूं इस बात से कि आज भी इस युग में जब लोग कई सारी तकलीफों से ग्रस्त हैं, कोरोना इस बीमारी की वजह से सब घरों में कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन क्या बात है कि आपको जो आदमी आपने मुझे बुलाया है, न मैं आपको कोई टिकट दिला सकता, न मैं आपके लिए कोई रियायत दिला सकता, और जितनी बातें मैं कह रहा हूं उसमें हर एक से कह रहा हूं कि आपको भूमिका निभानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर जाइए साहब हम सारा काम कर देंगे। उसके बावजूद भी आप सुनने आए हैं। यही तकलीफ से तो लोग परेशान हैं, इसीलिए तो हैदराबाद से आ रहा हूं। यही तकलीफ है उनकी। इसमें कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ पार्टी के लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जो पार्टी के नहीं हैं, सिर्फ राष्ट्र के हैं। इसलिए छोटे छोटे बहुत सारे काम हुए हैं।
आपको शायद वो काम नफे नुकसान की कसौटी पे बहुत कमज़ोर लगते हो। मुझ जैसे आदमी को जो 25 साल की पत्रकारिता के बाद यहाँ आया हो, मुझे लगता है कि ये छोटे से काम शायद मुझे कोई मटेरियल नहीं दे सकते, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को बड़ी ताकत देते हैं, बहुत ताकत देते हैं। इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, उसको बारीकी से देखिए। मटेरियल नमक नुकसान को मत जाइए, नफा नुकसान के अंदर मत पड़िए। 2014 में एक छोटी सी घटना, एक ऑर्डर है, छोटा सा एक ऑर्डर है। हम में से 90% लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी कि उस ऑर्डर ने क्या रंग लाया है। मैं मानता हूं कि उसी का असर है कि आप और यहां बैठे हुए हैं। अंग्रेजों ने एक परंपरा डाली, और क्योंकि उनके यहां इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था, यूरोप में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था, हमारे परंपरा में शादी का एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें कुछ रस्में हैं जो करनी है, तभी शादी होगी। आप बड़े हैं छोटे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम में मैरिज दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप निरस्त करना चाहते हैं तो उसमें से शर्तें हैं कि आप अगर निकलेंगे तो आप महर की रकम नहीं मांग सकते। बिजनेस की तरह कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ईसाइयों में, क्रिश्चियंस में उस दौर में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था। इसलिए आज आपकी एक बड़ी समस्या, शायद मेरे इस बात के बाद से आप कुछ उस बात को समझ पाए। ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था, उनके यहां क्या परिकल्पना थी? वो ये मानते थे कि एक महिला और पुरुष का मिलना किसी चरम सुख की प्राप्ति के लिए होता है। ये उनकी कल्पना थी, उनकी फिलॉसफी थी। इसलिए उस दौरान अगर कोई संतान उत्पन्न होती थी तो वो उस परम सुख में बाधा बनती थी। लिहाजा उस दरमियान, उस प्रोसेस में अगर कोई संतान पैदा हो जाती थी तो उसे स्टेट पालती थी, नहीं राज पालता था। बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे, उन हॉलों के बाहर छोटे छोटे बच्चों के बैठने के लिए पालने रख दिए जाते थे। रात के अंधेरे में वो उन बच्चों को उस पालने में डाल के आ जाते थे। यहां तक तो आपको समझ में आया, लेकिन दुनिया की तमाम संस्कृति में भी देखें, और हमारी संस्कृति में सबसे ज्यादा, कि हमारे यहां जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, हमारी बहन किसी से शादी करती है, वो पत्नी बनती है, और जब वो किसी संतान को जन्म देती है तो वो मां बनती है। और वही आदमी जो मेरी बहन का पति होता है, उस संतान की उत्पन्न के बाद वो पिता बनता है। तब जाकर के हम उसे मां या पिता कहते हैं। लेकिन कमाल देखिए, फ्रॉड देखिए इस देश में। हम आज भी चला रहे हैं, रुक के पूछना नहीं चाहते भगवान राम ने क्या किया था, सीता की परीक्षा ली थी कि नहीं ली थी, कृष्ण ने क्या किया था, इस पे तो हमने बड़ी डिबेट की है। लेकिन एक आदमी, एक मर्द जिसने शादी नहीं की, संतान उत्पन्न नहीं की, एक बेटी जिसने शादी नहीं की, कोई संतान उत्पन्न नहीं की, यूरोप की कल्पना में उसे मदर और फादर कहते हैं। और वो जो बच्चे पालने में रखे जाते थे, सुबह उनको उस बिल्डिंग का कारभार चलाने वाले लोग उठा के अंदर ले जाते थे। सरकारें पैसा देती थी कि इन बच्चों का लालन पालन करो। उसको चलाने के लिए एक फादर क्रिएट किया जाता था बिना मां बच्चों का, एक मां क्रिएट किया जाती थी बिना ब्याही, और उसे फादर और मदर कहते थे। और जो वो बिल्डिंग होती थी उसको कॉन्वेंट कहते थे, जहां आज अपने बच्चों को आप भेजते में गर्व महसूस करते हैं। ये कॉन्वेंट की कल्पना थी। आपके यहां गुरुकुल का कंसेप्ट था, जिसकी तस्वीर भारत के संविधान में है। यह बात अलग है कि तस्वीर लगाई गई,
जिसमें भगवान राम की भी तस्वीर है, सीता मैया की भी तस्वीर है, कृष्ण जी की भी है, सुभाष की भी है, छत्रपति शिवाजी की भी है, महावीर की भी है। लेकिन वो तस्वीरें लगी, छपी, उस ओरिजिनल संविधान में वो तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। लेकिन संविधान की जब अगली कॉपी आई तो तस्वीरों को हटा दिया गया कि कुछ लोगों को लगा कि ये तो कुछ मामला गड़बड़ है। इसलिए राजा का धर्म होता है, राजा का मजहब नहीं होता। और हम जिसे मां कहते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक शब्द में अगर कोई ये कहे कि सच को प्रभावित करना है, कुछ नहीं कहना है, सच का मतलब मां, बस खत्म, उसके अलावा कुछ कहना ही नहीं। हम उस समाज के मानने वाले लोग हैं कि मां जो अपने पेट में 9 महीने तक बालक को रखती है, वही बालक बड़ा होकर के 4-5 साल का जैसा होता है। जब वो आंखें खोल के देखने लगता है, वो मां जिस आदमी की तरफ इशारा करके कह देती है तेरा बाप है, जीवन भर मां उससे हम सर्टिफिकेट नहीं मांगते। इसे कहते हैं विश्वास की पराकाष्ठा। कभी नहीं हमने माना। ये बात अलग है कि दिल्ली वाला अगर होता तो सर्टिफिकेट मांग लेता, वो हर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही सर्टिफिकेट मांगता है। तो हम उस संस्कृति से निकले हुए लोग हैं। ये बात अलग है कि भारत माता जिसे हम कहते हैं, जब ये भारत माता हमको मिली तो 18 से 21 लाख लोगों की लाशों में मिली। दुख इस बात का है कि उस वक्त के दलाल लोग, अंग्रेजों के पिट्ठू लोग, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के घर की बंगाल में 1958 तक जासूसी कराई, भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो 1966 तक इंग्लैंड की मिलिट्री इंटेलिजेंस उनकी खुफिया एजेंसी थी, उसको रिपोर्ट करती थी। हमने ये देश चलाया है। लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं आज, लोगों को लग रहा है इंटॉलरेंस बढ़ गई है। भगवान करे ये इंटॉलरेंस गली गली बढ़ जाए। इसलिए भारत माता को तो कुछ हमको तकलीफ नहीं है। भारत माता जब ये बताना चाहती थी कि तुम्हारा बाप कौन है, कुछ लोग उसके सीने पे चढ़ गए और एक फ्रॉड आदमी को कहा ये तुम्हारा पिता है, हम उसे पिता मान रहे हैं। भारत माता ने 2014 के बाद ऐसे आदमी को भेजा है जिसके दस्तावेजों के खुलासे के बाद इस देश को पता चल गया है। 21 अक्टूबर 1943 को एक आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा, बाहर की मदद से भारत की आजादी की घोषणा की, बैंक चलाया, करेंसी चलाई। जो आदमी अपनी पार्टी में चुनाव हार चुका था, जिसे 14 में से एक भी वोट नहीं मिला था, हमने उसको मान्यता दे दी। लेकिन जिस आदमी ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री अपने आप को घोषित किया, दुनिया के 9 देशों में जिसमें यूएसएसआर शामिल था, उसे मान्यता दी। भारत माता को सही पुत्र नहीं बताया गया कि तुम्हारा बाप कौन है। 2014 के बाद इस सरकार ने वो दस्तावेज आउट कर दिए जिससे पता चल गया कि हमारा बाप कौन है। अब हमारा बाप पता चल गया है, इसलिए लोगों को चिंता हो रही है कि असली बात पता चल गया। इसलिए चौराहे चौराहे पे लोगों को कहने में मजा आ रहा है। इसलिए सुभाष बाबू का जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो 3 दिन के लिए आए, यहां रहे। मुझे सुन के दुख इसलिए हुआ कि आपकी जो धरती है, माटी है, वीरों की माटी है। अगर ये काम हिंदू राष्ट्र शक्ति के मृत्युंजय सिंह चाहते हैं, उनकी टीम चाहती है, गोवा से लेकर सब जगह के लोग ये चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात कही है। तथ्यों पे जाके पढ़ें, ऐसी ऐसी किताबें हैं जिसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत को किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया है। और ये ब्लैकमेलिंग बहुत दिन तक चल रही थी। एक आदमी आया, उसने उस ब्लैकमेलिंग को बंद कर दी, इसलिए अब उस आदमी से डरने लगने लगा है। ये वो आदमी है जिसके पीछे 90 करोड़ सनातनी हिंदू खड़ा है। आप जो दिल चाहे करें, जिसको भी वोट दें। मैं वोट मांगने भी नहीं आया हूं, न जिंदगी में कभी आऊंगा, न मुझे सत्ता में जाना है, न सत्ता के लोगों से मिलने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैं अपने 25 साल के कैरियर में भी किसी से मिलने नहीं गया। मेरी बात से अगर राष्ट्र जागृत होता हो तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूं। इसलिए मुझे बुलाने वाले कौन लोग हैं, कौन नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। मैं उनकी इस भावना की, उनकी कदर करता हूं कि उन्होंने मुझे बुला करके मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। आप सबने मेरी बात
बात सुनी, आप यहाँ आए, धैर्य से बैठे, मेरी बात को सुना, तथ्यों पे मेरी बात को परखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में किसी किस्म का सशोपंज है, किसी किस्म का कंफ्यूजन है, मैं सार्वजनिक मंचों से अपने ईमेल को इसलिए आपको देता हूं। आप ईमेल पे जितनी बातें मैंने कही हैं और जितने मैंने लेक्चर अब तक दिए हैं, अगर उसमें कोई डाउट बराबर भी आपको लगता है कि ये बात मैंने गलत कही है, तथ्यों पे नहीं कही है, कहीं इसका रेफरेंस नहीं मिलता है, आप रात के 4 बजे भी pushpendra.delhi01@gmail.com पे लिखेंगे। मैं तब तक जवाब देता रहूंगा जब तक आप मुतमईन नहीं हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।